गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते वगैरह, हेलो, हाय, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, सब कुछ आप लोगों को। हाँ, तो आज के दिन जो है हम मिले, ठीक है, ये 8.2 जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जिसमें आप एंगल पे वैल्यूज क्या होंगी वो, ठीक है, वो वाला पोर्शन कवर करने के लिए, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको ट्रिगो को है फर्स्ट पार्ट क्लियर किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो बताया था, 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक बताया था मैंने, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस, ये बताए थे मैंने, रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज बताए थे, और वहां पर हमने लेक्चर एंड किया था। क्लियर। इसके बाद अपना जो उसके बाद का लेक्चर रहा, उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हमने जो है 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन किया। अब हम 8.2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8.2 के अंदर जो है मैं आपको हेडिंग के साथ पेन और कॉपी निकाल लो, एनसीईआरटी लेके बैठना, अगेन बता रहा हूँ हमेशा की तरह, ठीक है। एनसीईआरटी लेके बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो और स्टार्ट करो, लेकिन हेडिंग लगाओ मेरे साथ, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, value of trigonometric ratios at specific angles, at specific angles, मतलब एक फिक्स एंगल अगर दिया हुआ हो तो उस फिक्स्ड एंगल पे स्पेसिफिक कुछ गिने चुने एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू आती है उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, किसकी शुरुआत करें, 45 डिग्री स्टार्ट करते हैं, एट 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू आती है वो चीज हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, और इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 और बचे हुए दो एंगल जो आपको ये 45 रखना है, तो ऑटोमेटिकली ये साइड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। क्लियर हो गया क्या। दूसरा नामकरण कर दो ए बी सी। अब ये समझिए कि एक राइट आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल भी है और आइसोस्केलस ट्रायंगल भी है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से राइट एंगल हो रहा है और दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल भी होगा। दोनों साइड इक्वल कैसे हुए सर? अरे दोनों एंगल जब इक्वल है, ये 45 है, तो दोनों साइड भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। दो एंगल इक्वल हो, दो साइड इक्वल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। मतलब ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो लेट्स से कि ये साइड लेंथ अगर ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए। तो हमें निकालना है कि ये कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आपको परपेंडिकुलर ए मिल रहा है, दैट इज ए का स्क्वायर, और बेस भी ए है, ए का स्क्वायर। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 2a², वो भी रूट में। तो आपको पता होगा 2 तो रूट में रह जाएगा और a² बाहर निकल गए, तो ये आ गया a√2। तो अपना हाइपोटेनस है जो है a√2 है। क्लियर। ये ध्यान रहे कौन से एंगल के लिए है, ये है 45 डिग्री के लिए। क्लियर है क्या। अब 45 डिग्री में नेक्स्ट आपको क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं, क्या किसके लिए अपन निकालेंगे, साइन 45 के लिए। साइन 45 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, अरे याद है ना, भूल गया क्या, मैंने रिकॉल करा था, रिकॉल का स्टार्टिंग मैंने बताया था ना, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए, और हाइपोटेनस कितना है, a√2। देखो ए से निपटा दो तुम, तो क्या बच रहा है, ये 1/√2 बच रहा है क्या, यानी साइन 45 की वैल्यू जो है 1/√2 आवेगी। क्लियर। कॉस 45 निकालो, कॉस 45, अगेन ये क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो 45 के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, a, और हाइपोटेनस कितना, a√2। अगेन आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1/√2। क्लियर हो गई। cos 45 आ गया। सर tan 45 भी हम निकालना है, tan 45 कितना आएगा, तो tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी परपेंडिकुलर a है, बेस भी a है, तो a/a तो कट के 1 आ जाएगा। तो एकदम सही बात है, tan 45 की वैल्यू जो है 1 आती है। अब सर कॉसेक, सेक और कॉट बच रहा है, तो कॉसेक की वैल्यू आप क्या करना, इसका रेसिप्रोकल 1/√2 है, तो क्या हो जाएगा, √2/1, यानी केवल √2 आ जाएगा। cos 45 1/√2 है, तो sec 45 भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। tan 45 अगर 1 है तो cot 45 भी 1 आ जाएगा। क्लियर।
तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पे क्लियर हो गया सभी? इस चीज को लिख भी ले, देखो आगे मैं बता ही दे रहा हूं, ठीक है। कॉजेक का लिख लेते हैं, कॉजेक 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा एग्जैक्ट इसका उल्टा, ये होता है √2, उल्टा टांग देना इनको, है ना। सेक 45 लिखेंगे आप, तो सेक 45 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, और नीचे अपॉन में 1 हम लगाते नहीं है। और tan 45 तो cot 45 भी कितना हो जाएगा, cot 45 इज 1। तो ये हो गए अपने साइन कॉस tan, मेनली हम यही 3 निकालेंगे, बाकी 3 तो क्या इनको उल्टा टांग दोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमारा पे यहाँ पे पहला पार्ट पोर्शन खत्म होता है, पहले पोर्शन जिसके अंदर हम लोग जो है 45 डिग्री के रेशियोज हम निकाल रहे थे। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके लिए हमें जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, सॉरी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक। और ये है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों बनाए, कैसे बना, कैसे काम होगा ना, सारी चीजें अपन देखते हैं। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब इसके तीनों साइड्स की लंबाई सेम होगी क्या। हमने बीच से एक मीडियन ड्रॉ किया, लेट्स से कि इसका हम नाम रखते हैं ना, अगर ये ए है, ये बी हो गया, ये सी, तो हमने इस मीडियन का नाम रख दिया डी। क्लियर? अब अगर ये डी है, मीडियन है, मतलब ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल लेंथ ए था, तो ये हो जाएगा a/2, और ये भी कितना हो जाएगा a/2। ये 90 डिग्री पे भी इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे ना परपेंडिकुलर रहेगा ये चीज। तो आप एक काम कीजिए, ये हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, ये बेस, तो परपेंडिकुलर की लेंथ आप निकाल लो। आप सोचो टोटल एंगल 60 है, ये भी कितना हो जाएगा 60, और ऊपर वाला भी 60, लेकिन आधा होने के साथ आधा कितना हो जाएगा 30, और ये आधा भी 30, ध्यान रखना। तो हम सिर्फ आधा एक साइड की ही बात करेंगे, एक साइड से अपन काम चलाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को मैं बाहर बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे नहीं दिख रहा है क्या, इंक खत्म हो गया लग रहा है, इंक डालना पड़ेगा, इंक डाल देते हैं, रुक जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये B लिखा हुआ है, आप इतना लिखो, तब तक मैं इसमें इंक जो है रिफिल कर देता हूँ। ये पार्ट D लिखा हुआ है, ये a/2 है, और ये कितना है a। अब क्या करना है सर, यही ना, ये ट्रायंगल में बाहर लेके आया, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये 30 डिग्री का है, ये कितने का है, ये 60 डिग्री का है। तो ये आपको जो ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है सर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो आपको सब निकल आएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने जो जो देखा हुआ, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करने पे आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो फटाफट से जब तक मैं इंक रिफिल कर रहा हूं, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताएं। क्लियर? वैल्यू आ गई? चलो देखते हैं, हमारा काम भी हो गया। चलो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं एक बार, है ना। तो हमने लिखा यहाँ पे h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है, हाइपोटेनस की जगह पे क्या आएगा, हाइपोटेनस की जगह पे हम a लिखेंगे, क्योंकि हमारा हाइपोटेनस कितना है a। तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और बेस कितना है a/2 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर, और इसको आप इसे लेकर जाओ, माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, दिख रहा है, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब आप ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन में 4, और ये पूरे पे आ जाएगा रूट, और ये हो जाएगा p, क्योंकि स्क्वायर होगा तो रूट लग जाएगा। अब 3 तो रूट में रह जाएगा, a बाहर आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ये बात समझ में आ रही है, 4 बाहर निकल कर 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू, ये परपेंडिकुलर की। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये कितना आ रहा है √3/2 है। क्या ये बात समझ में आएगा सभी को? अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करना है, अब 30 डिग्री की वैल्यूज निकालते हैं, 30 पे और 60 पे कितना होगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करो, लिखो साइन, पहले हम लिखते हैं 30 डिग्री पे, ठीक। अब आप यहां से देखो, ये पार्ट मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा √3/2,
क्लियर, ध्यान रखना ये इसका पार्ट है। तो अगर साइन 30, तो साइन 30 डिग्री से अगर हम निकाले तो 30 के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मैंने बताया था एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 30 के सामने क्या है a/2, तो इसका परपेंडिकुलर साइन 30 हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, भाई परपेंडिकुलर कितना है a/2 और इसका हाइपोटेनस कितना है a, तो दिख रहा है a से कट जाएगा और ऊपर 1 बच रहा है, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये आ गया 1/2। नेक्स्ट क्या निकालना है cos 30, तो बेटा cos 30 क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बताओ मुझे 30 के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा ऊपर वाला, ये कितना है √3/2a और हाइपोटेनियस कितना है a, तो a से डिवाइड कर a कट जाएगा तो क्या बच रहा है इसमें √3/2 आ गया। अब निकालो tan 30 कितना होगा, तो tan 30 पड़े ऊपर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका √3/2 है, लिखो √3/2a और अपॉन में बेस कितना है a/2, देखो a से a कट जाएगा, क्लियर, a से a कट जाएगा परपेंडिकुलर। अच्छा एक मिनट है ना, थोड़ा सा गलती हो गई ना, भारी मिस्टेक हो गई है, देखो ध्यान से आपको जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर नीचे वाला आएगा ना ये, तो परपेंडिकुलर a/2 हो जाएगा, ध्यान रखना 30 डिग्री के लिए, ठीक। तो पहले हमें a/2 लिखना है और बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या हो गया ये नीचे वाला, तो √3/2a, क्लियर। अब क्या करेंगे 2 से 2 निपट जाएगा, a से a निपट जाएगा तो ऊपर 1 बचा और नीचे √3 बचा, तो ये आ जाएगा 1/√3। क्या साइन 30 cos 30 tan 30 क्लियर है। अगर ये आ जाता है तो cosec 30 क्या हो जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, cos 30 ना तो sec 30 कितना हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, और tan 30 है ना तो cot 30 क्या हो जाएगा √3/1, इनका उल्टा कर देना, क्लियर है क्या। अब इनकी वैल्यू निकालनी है हमें 60 डिग्री पे, तो देखो इन्हीं की वैल्यू हम निकालते हैं 60 डिग्री, तो साइन 60 cos 60 और क्या आ रहा है tan 60, क्लियर। सबकी वैल्यूज हम एक एक करके निकालेंगे, तो साइन 60 अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो ध्यान से कैसे कैसे निकालेंगे 60 डिग्री। अब 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा सामने वाला √3/2 है, तो √3/2a और इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा a, देखो a से a कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2, क्लियर। cos कितना होता है cos 60 निकालना है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना दे रखा आपने को, बेस दिया है a/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a/2 और डिवाइड करना हाइपोटेनस a से, तो a से a कट जाएगा तो ऊपर तो 1 बच रहा है और नीचे दिख रहा है ये 2 भी बचा, तो 1/2 आ जाएगा। tan 60 कितना होगा सर, tan 60 निकालने के लिए क्या करोगे आप परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 60 का, परपेंडिकुलर है √3/2a और बेस कितना है a/2, देखो a से a कटा 2 से 2 कट जाएगा, अगेन क्या बच रहा है √3 बचा केवल। समझ में आया, ये sin 60 cos 60 tan 60 है तो आप इनका उल्टा कर देना, cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3, sec 60 क्या हो जाएगा 2 और cot 60 क्या आ जाएगा 1/√3, ऐसे आप निकाल पाओगे, क्लियर है क्या सभी को। चलो तो मैंने 45 डिग्री बता दिया, 30 डिग्री पे वैल्यू बता दी, 60 डिग्री पे वैल्यू बता दी, अब जो है क्या बच रहा है एक 0 डिग्री बच रहा है और एक 90 डिग्री बच रहा है, ठीक है। तो देखो वो भी देख लेते हैं, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट 0 डिग्री एंड एट 90 डिग्री, तो 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दोनों ही चीजें हमें देखनी है, क्लियर। एकदम सीधी लाइन खींचते हुए पूरी कोशिश, ठीक है। लाइन हालांकि बहुत सीधी खींचता हूं, बहुत टेढ़ी नहीं खींचता। तो वैल्यू एट 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हम ट्रायंगल बनाए, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं और इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे आप इसको इसके करीब लेके आते जाओगे, ठीक है, इसको P, Q और R कह लो, तो आप ये चीज जस्ट इमेजिनेशन बेस्ड है, अगर जैसे जैसे ये पॉइंट R इसके करीब आते जाएगा तो ये एंगल देखो बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जैसे ये पॉइंट R
इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तब ये एंगल 90 डिग्री था, ये 90 के करीब पहुंचते पहुंचते इस बार इस एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। समझ आ रहा है क्या? एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री दोनों लिख लो। क्लियर? जैसे जैसे आर जो है इधर मूव करेगा तो आर की वैल्यू है ना, एंगल आर टेंड्स टू 90 डिग्री, एंगल आर किस पे टेंड करेगा 90 डिग्री की तरफ बढ़ते जाएगा। और ऊपर वाले में देखो तो ये धीरे धीरे कम होते होते ये कितना हो जाएगा 0 पे, तो यहां पे लिखना होगा एंगल पी टेंड्स टू 0। अब ध्यान रहे, ठीक है, साइन 0 से शुरुआत करते हैं, साइन 0 और कॉस 0 पहले निकालते हैं। क्लियर? साइन 0 इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये, तो साइन 0 के लिए परपेंडिकुलर ये साइड होगा। तो जब ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तब ये साइड जो है पूरा इस पे आ जाएगा, मतलब ये साइड खत्म हो जा रहा है तो इसकी लेंथ तो 0 आ जाएगी। अब हाइपोटेनियस क्या होगा उससे कोई फर्क, ये 0 आ गया अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस देखो कुछ भी रहे, ठीक है, हाइपोटेनियस तो पी आर आएगा, वो कुछ भी रहे, ठीक है, तो 0 अपॉन में समथिंग आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर? कॉस 0 की बात करते हैं। कॉस 0 क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर था तो बेस क्या हो जाएगा, बेस तो ये हो जाएगा। तो आप देखो बेस और हाइपोटेनियस जो है इसमें चिपक जाएगा, तो बेस और हाइपोटेनियस दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, क्या दोनों की लेंथ सेम आ जाएगी, दोनों की लेंथ सेम आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि बेस और हाइपोटेनियस दोनों जो है सेम हो जाएंगे, उसके इसमें दोनों कैंसिल आके आंसर कितना आएगा इनका 1। तो cos 0 की वैल्यू यहां से 1 आती है। अब tan 0 निकालना है सर, tan 0 कैसे निकालेंगे, तो tan 0 आपको निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस करना होगा। आप एक काम कीजिए, इन्हीं को डिवाइड कीजिए, साइन बाई कॉस भी तो tan होता है, तो 0 अपॉन में 1 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर? 90 डिग्री पे हमने बता दिया, अब क्या करना है, 0 डिग्री बता दिया, अब 90 डिग्री पे देख लो, साइन 90 कॉस 90 और एक क्या है tan 90। देखना ध्यान से 90 डिग्री यानी यहां से, अब इसके लिए देखेंगे तो ये देखना ध्यान से, ये क्या हो रहा है परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इमेजिन करना जब ये वाला 90 डिग्री होगा, ये तभी कुछ ना कुछ है, ये इस साइड ऐसे आते 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 इसमें पूरा चिपक जाएगा, ये साइड पूरा इसके ऊपर, तो ये 90 डिग्री होगा एक टाइम पे, जिस टाइम पे 90 होगा तब ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे को ऊपर आ चुके रहेंगे कुछ इस तरह से ओवरलैप, तो उस केस में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की लेंथ सेम हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आप करोगे दोनों सेम कट के कितना आ जाएगा 1। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट cos 90 देखो, तो जैसे जैसे ये पार्ट यहाँ पे क्लोजर होते जाएगा आप देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर तो ये हो गया, तो इसके लिए जो बेस है वो खत्म होता जाएगा, यहाँ पे आया बेस कम हो गया, यहाँ पे आया बेस और कम हो गया, इधर आएगा बेस पूरा 0 हो जाएगा, तो बेस 0 अपॉन हाइपोटेनस कुछ भी रहिए कितना आ जाएगा 0। और tan 90 क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड है, ये चीज हम जानते हैं, उससे हम इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, या फिर n डॉट डी नॉट डिफाइंड आप इससे लिख सकते हो। तो ये जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल पे क्या वैल्यू आती है उस चीज की। क्लियर? अब इसको याद कैसे करेंगे, इस चीज को लिखने के लिए हम जो है एक टेबल बनाया जाता है, ठीक है, तो वो टेबल मैं आपको बना कर दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहना, पूरा टेबल आपको समझ में आना चाहिए। मेरे साथ ये हमेशा होता है, मतलब मेरे साथ ही होता है, ऐसा कह सकते हो। एक बार में कभी भी सीधी लाइन अगर मैं खींचने की कोशिश करूं तो लाइन पहली बार में सीधी तो कभी नहीं होती, पता नहीं क्यों, इत्तेफाक कह सकते हो आप, या फिर मेरी नसीब खराब है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, हालांकि हम ऐसा कहेंगे नहीं, ठीक। चलो, तो आपको सीधी लाइन है तो खींचनी है, मैं ऐसी लाइन खींच देता हूं। क्लियर? यहां पे हम लिखेंगे एंगल्स, और क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब टेबल कैसे बनाएं, टेबल बनाने की कोई शॉर्ट ट्रिक, तो यस टेबल बनाने की भी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, और आपको टेबल बनाना हम सिखा रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहना, आपको पूरी की पूरी टेबल बनाना आ जाएगा। क्लियर? इसको भी ऐसे ज्वाइंट कर दो, पूरा ज्वाइंट कर दिया मैंने। पहला होगा 0 डिग्री का, दूसरा होगा 30 डिग्री का, तीसरा हम बनाएंगे 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये बनाएंगे 90 डिग्री का।
पहले हम लिखेंगे साइन की वैल्यू साइन थीटा, फिर हम लिखेंगे कॉस थीटा, फिर हम लिखेंगे टैन थीटा, उसके बाद आता है कॉजेक थीटा, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेक थीटा एंड देयर आफ्टर लिखेंगे हम कॉट थीटा। क्लियर हो गया? इसी पैटर्न में लिखना है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। क्लियर? अब सर इसे बनाएंगे कैसे? देखो पहला तो ये कि मैंने डिराइव करके बताया, आप इसमें से वैल्यू देख देख के वहां कॉपी कर लो, ठीक? तो वो तो सर अपन जब इतना करना ही है तो फिर इसकी जरूरत ही क्या पड़ेगी, टेबल का फायदा क्या हुआ? टेबल को मैं बनाने का एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, आपको सबसे पहले केवल साइन थीटा की वैल्यू याद कर लेनी चाहिए। साइन थीटा की अगर आप सारी वैल्यूज याद कर लेते हो तो आप बाकी के टेबल्स, बाकी की वैल्यू आराम से लिख पाओगे। कैसे? देखो साइन थीटा की वैल्यू आती है, कितना आती है? 0, 0 पे 0 आएगी, 30 पे देखो 1/2 आएगी, आप यहां से मैच कर सकते हो, 45 पे आता है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब ये तो सर आपने खटाखट से बता दिया, हम खटाखट सुन भी लिए है ना, लेकिन हमको याद थोड़ी होगा, वो बात भी सही है, तुम्हें पहली बार में याद कैसे होगा? तो इसके लिए देखो तरीका क्या यूज करना है तुम्हें, 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक नंबर लिखना है, समझना, 0 1 2 3 4। अब सबसे बड़ा नंबर में 4 है ना, 4 से सबको डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। क्लियर? क्या करना है, 0 से लेके 4 तक नंबर लिखो, 0 1 2 3 4 और सबको 4 से कर दो डिवाइड। क्लियर? अगला काम क्या करना है सर, सबके ऊपर ऐसे अंडर रूट लगा दो। अब देखो तुम्हारा खटाक से वैल्यू आएगा 0/4, 0/4 क्या अंडर रूट 0 आएगा? अंडर रूट 0 क्या 0 होता है? 1/4 क्या अंडर रूट 1 1 होगा और अंडर रूट 4 जो है 2 हो जाएगा, तो 1/2 देखो 1/2। इसे देखो ध्यान से, ठीक है? तो ये कट के कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 2 2, तो अंडर रूट 1 बाहर निकल के 1 हो जाएगा और 2 जो है रूट में रह जाएगा, तो ये आ गया 1/√2। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया, √3/4, तो 3 रूट में रह जाएगा, 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, तो देखो √3 ऊपर और नीचे क्या आ गया 2, 4/4 कट के 1 आ जाएगा और अंडर रूट 1 कितना आएगा 1। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक बार रिपीट करो, ध्यान रखना, 0 1 2 3 4 नंबर लिखो, 4 से सबको डिवाइड करो और सबके ऊपर रूट लगा दो छाते की तरह, ठीक है? और उसका सॉल्व करो, आपको जो एक एक वैल्यू आएगी वो साइन का आपको पहला वैल्यू मिल जाएगा, साइन पहला वाला आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। अब सर कॉस वाला कैसे लिखेंगे? कॉस वाले के लिए क्या करो तुम, है ना, इनको उल्टा करके लिख दो, 90 पे 1 है तो 0 पे भी कितना आएगा 1, ये 60 पे √3/2, तो इधर से आप लिखना शुरू करो √3/2, 1/√2 1/√2 सेम आएगा, जो 30 पे वो इधर आ जाएगा 1/2 और जो 0 पे है वो इधर आ जाएगा। क्लियर हो गई क्या? नेक्स्ट अब tan थीटा कैसे निकालेंगे सर? tan थीटा के लिए आप डिवाइड कर लो, मान लो कि इनके बीच में ऐसे लाइन खींची है और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो 0/1 0 आ जाएगा, दिख रहा है? 2 से 2 कटेगा, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बच जाएगा, तो 1/√3। ये कैसे आएगा, सेम नंबर डिवाइड हो कितना जाएगा 1, 2 से 2 अगर मैं काट दूं तो ऊपर √3 नीचे 1, तो अपॉन में 1 तो लिखते तो √3 आ जाएगा, और 1/0 डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है तो अब इसे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, ऐसे लिख दिया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अब आगे की चीजें कैसे करेंगे, इसे आप मिटा दीजिए आप। क्लियर? मिटा दिया। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट कॉजेक थीटा निकालना है, तो कॉजेक थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल, ये 0/1 है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ये 1/2 है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, ये आ गया 2, ये 1/√2 है, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा √2, √3/2 उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 2/√3। क्लियर? और ये 1 है तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। क्लियर हो गया? सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, कॉस को उल्टा कर सकते हो या फिर तुम कॉजेक को यहां से लिख दो, तो ये 1 यहां पे कर देना, 2/√3 आप यहां कर दो, ये √2 तो √2 रहेगा, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड तो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कॉट थीटा कैसे निकालेंगे सर, दो तरीके, या तो tan को रेसिप्रोकल कर दो या तो tan में भी उल्टा यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, यदि इंफिनिटी है नॉट डिफाइंड यहां आ जाएगा, √3 तो √3 यहां आ जाएगा, 1 है तो 1 यहां आ जाएगा, 1/√3 तो 1/√3 यहां आ जाएगा, और ये 0 पे 0 आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट टेबल बना सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। बनाने के लिए आपको सिर्फ साइन का याद होना चाहिए, बाकी तो आप ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? एक बार आप रिवाइड करके देख लेना, ढंग से समझ में आएगा। टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? आप बना तो लोगे, लेकिन एग्जाम में इसके भरोसे मत बैठना कि टेबल बना लूंगा मैं। आपको साइन कॉस टैन ये तीन की तो सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी सबका भले होना हो, बाकी सबको तो आप निकाल लोगे उल्टा करके। तो साइन कॉस टैन की 0, 30, 45, 60, 90 सब पे वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है क्या सभी को? एक बार ये पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, समझ लो, जैसे करना है वो कर लो, ठीक है? बढ़िया तरीके से एकदम समझ लेना, ठीक है? और पूरा का पूरा चैप्टर जो है साथ में कंप्लीट करते रहना, पीछे मत रहना वरना पीछे रह जाओगे फिर। समझ गया क्या? चलो, तो आज के लेक्चर में अपन बस इतना ही रखेंगे। टिल दैट आपका काम क्या है, इस चीज को पूरा कंप्लीट करना, पूरा का पूरा ट्राई करना। 8.2 कंप्लीट करने की होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अपन डिस्कस तो करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।